Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सिया मैं प्राची guys. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ because we are going to do new chapter. आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले गाइस. आई होप गाइस आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी इस चैप्टर को लेके गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड गाइस एज अ ह्यूमन बीइंग भी इम्पोर्टेंट है, एज अ प्रोफेशनल भी इम्पोर्टेंट है एंड एज अ सीएमए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड एज अ एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट है. तो गाइज मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर की काफी सारी इंपॉर्टेंस. सो गाइज आपकी मतलब की बात तो हो चुकी है जो कि सबसे ज्यादा होती है इंपॉर्टेंस की, है ना? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले गाइज अपन देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या होता है. इस चैप्टर का जैसे कि नाम हमको बताता है, क्या नाम है गाइस कि कॉस्ट ऑडिटर के प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या उसकी पनिशमेंट्स होती है. तो गाइस इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एथिक्स क्या रोल प्ले करता है. गाइस देखो, एथिक्स कुछ इस तरीके की बातें होती है जो मानना नहीं मानना एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है. जैसे कि भगवान भगवान की पूजा करना. कहीं पर लिखा है क्या कि पूजा इतने से इतने समय करना है, नमाज इतने से इतने बजे पढ़ना ही है, हमको पूजा करना ही है, मंदिर जाना ही है. बट गाइस इट्स नॉट लाइक कि करना है. इट्स अ चॉइस. हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें. वैसे ही गाइस एथिक्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके का हमारा मतलब हमारा झलकता है गाइस. ये एक छवि टाइप की होती है, लोगों की नज़रों में एक छवि होती है कि वो झलकता है. अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी. तो गाइस ये आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो कि नहीं. वैसे ही प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं गाइस, एथिक्स वो आपको करना ही है. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपको करना चाहिए, वो वाली बात आ जाती है. और गाइस जब तो बहुत ज्यादा फ्रॉड वाली काम किए तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है. तो गाइस एथिक्स कुछ इस तरीके की घटना होती है. तो आई होप आप मतलब समझ पाए होंगे चैप्टर का पढ़ने का कि गाइस यहाँ पर आपको करना चाहिए वाली बात रहेगी. ठीक है, आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ पर्सन आपके बेनिफिशियल की बातें हैं. ठीक है. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ऑडिट के हिसाब से इसका मतलब क्या होता है. हमारी इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसका मतलब होता है कि गाइस हम लोग को एक कोड एंड कंडक्ट फॉलो करना चाहिए. हमारा काम जो है हमको वो हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल के केयर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए. चाहे वो पब्लिक के लिए हो, चाहे वो क्लाइंट के लिए हो, चाहे वो अपने फेलो के लिए हो. फेलो मतलब मैम अपने कॉलीग्स, अपने भाई लोग, मतलब अपने और बाकी सीएमएस. ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस अगर आप कोई गलत काम करते हो ना, तो आपका नाम तो बदनाम होता ही है साथ साथ पे. जैसे कि गाइस कोई भाग के शादी किया फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस उस इंसान का नाम खराब होगा, बट उसकी फैमिली का, उसकी कास्ट का, उसके पूरे खानदान का, उसके रिलीजन का, सबका नाम बदनाम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, तो अगर मैं भाग के शादी की फॉर एग्जाम्पल ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरा फिर मेरे घर वालों के मतलब मेरे घर वाले, फिर मेरे परिवार वाले सब मेरे घर वालों को ताना देंगे, देखो आपकी लड़की भाग गई. देन फिर उसके बाद हमारे जो सोसाइटीज़ होती है वो सब. तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो गाइस सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे घर वालों को ट्रबल होगा, ठीक है? ऐसे मुझे भी ट्रबल होगा, मेरे घर वालों को भी ट्रबल होगा, मेरे रिलीजन को भी ट्रबल होगा, इस टाइप से होता है ना? वैसे ही जब अपन एक सीएमए एक गलती करता है, तो मिस्टर एक्स समझ लो कोई गलती किए हैं, तो जो मिस्टर एक्स गलती कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स सिर्फ मिस्टर एक्स नहीं है, वो सीएमए मिस्टर सीएमए एक्स है. अब वो मिस्टर सीएमए एक्स है, ठीक है. तो अब अगर वो गलती करेंगे तो वो अकेले बदनाम नहीं होंगे, वो हमारा सीएमए फर्टिनिटी पूरी की पूरी, जब भी हेडलाइन छपेगी न्यूज़पेपर में ऐसे लिखेंगे सीएमए हैज डन दिस क्राइम एंड ऑल. तो उस मिस्टर एक्स की वजह से हमारा सीएमए नाम खराब हो रहा है. एक लड़की के भाग जाने की वजह से पूरा मारवाड़ी समाज खराब हो रहा है. तो गाइस ऐसे होता है, ठीक है. तो हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए
जो हमारे हमारे खुद को और हमारे आस-पास की चीज़ों को खराब करे, ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर सो कंसर्न अबाउट कि हमको एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, अपना काम केयर, ड्यू डिलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए गाइज़? ताकि वो पब्लिक, एम्प्लॉयर, सोसाइटी, फेलो प्रोफेशनल्स सबके लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर रखे। आई होप गाइज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि एथिक्स क्या होता है एंड क्यों फॉलो करना चाहिए एंड सब चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज़। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? गाइज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 21 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोफेशनल एथिक्स के। तो गाइज़ एक प्रोफेशनल एथिक्स का क्या ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है गाइज़, मैं आपको लर्न करवाने के लिए एक्रोनिम बनाई हूँ, आईपीसीसीओ। आईपीसीसी एक सीए का एग्ज़ाम का इंटरमीडिएट कोर्स को बोला जाता है। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा आईपीसीसी और ओ आगे और लगा देना। ठीक है? ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में अपन को आईपीसीसी याद करना है। तो गाइज़ ये आपको याद करने की टेक्निक हो गई। मोर ओवर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोफेशनल एथिक्स का। ठीक है? तो गाइस प्रोफेशनल एथिक्स का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो एथिकली आप में क्या गुण होने चाहिए। जैसे गाइस एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है अपनी इंडियन सीरियल्स में एंड रियल लाइफ में भी कहीं कहीं पर देखी जाती है। जो सास होती है वो सोचती है कि हमारे यहाँ आएगी एक सर्वगुण संपन्न बहू। तो गाइस उसमें क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, तो उनके दिमाग में सासू माँ के ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे कि जो दुल्हन आएगी वो थोड़ा मेरे को रिस्पेक्ट करे, ठीक है? खाना-वाना अच्छा बनाए, फिर मेरी सेवा करता है, मेरी सारी बात माने। तो गाइज़ ये सारी क्या है, एक सासू माँ के दिमाग के ऑब्जेक्टिव्स है। जब भी वो कोई भी लड़की देखेगी, तो वो ये सारी ऑब्जेक्टिव उस पे खोजने की कोशिश करेगी। वैसे ही जब आप कोई सीएम में देखोगे, तो उसमें आपको ये सारी क्वालिटीज़ सामने-सामने दिखनी चाहिए। तो गाइज़ याद करने लायक कुछ है नहीं, आपको बस ऐसे सोचना है कि जैसे कि आप सासू माँ सोचते हो, तो आपके दिमाग में अपने आप खटाखट आ रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ के थोड़ी ना है कि सासू माँ क्या क्वालिटी देखती है, वो तो मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते खुद ही फ्लो में निकल गया। वैसे ही जब मैं सीएमए को देखूँगी, तो मेरे अंदर से खुद से आना चाहिए। अब आप एग्ज़ाम पेपर में देखें, ऑब्जेक्टिव आया है, तो क्या-क्या ऑब्जेक्टिव सीधा-सीधा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है? इसके दिमाग में एकदम फेयर होना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ को लेके ऐसे सोचना नहीं है, अपने 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 फ़ायदे वाले लोगों की तरफदारी नहीं करना चाहिए उसको। वो पहली बात क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसका बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी ऐसी हरकतें करे जिससे हमारी सीएमए का नाम खराब हो, एज़ इंडिविजुअल उसका नाम तो खराब होगा ही, ठीक है? तो गाइस इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। आई होप गाइस आपको याद भी हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। फिर से मेरे साथ बोलो, आईपीसीसीओ, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियल, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर हुआ गाइस? आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है अपन को ड्यूटीज़। एक कॉस्ट ऑडिटर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब क्या फ़र्ज़ होने चाहिए। अब बहू आ चुकी है हमारे घर में, हमारी सर्वगुण संपन्न बहू हमारे घर में गृह प्रवेश कर चुकी है। अब वो क्या करेगी आकर? तो हमें देखना है कि वो क्या करेगी। तो वो अपनी माँ जी इन द सेंस अपनी आई मीन गाइस यहाँ पे एक मुझे मीम याद आ गया बोलते-बोलते, गोपी बहू वाला। तो गाइस गोपी बहू आ चुकी है, गृह प्रवेश हो चुका है और अब कोकिला बेन उसका स्वागत करेगी और गोपी बहू की क्या-क्या ड्यूटीज़ है ये देखा जाएगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ आप थोड़ा भी वो मत करना। नो ऑफेंस, ठीक है गाइस, बस ऐसा बस निकल गया मुँह से, एक मीम याद आ गया तो। ठीक है गाइस, तो ड्यूटीज़ क्या हो गए सीएमए के? तो ड्यूटी ये हो गया कि गाइस उसके पास हमेशा रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। गाइस अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्रॉड है, अगर कोकिला कोकिला बेन को लग रहा है कि रसोड़े में कौन है, तो उसको एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि रसोड़े में गोपी बहू थी, तो मेकअप गिर गया क्या गोपी बहू का? या या कुछ भी लग उसके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि रसोड़े में गोपी बहू थी कि नहीं थी। वैसे ही जब भी कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि वहाँ पर कोई तो था, ठीक है? कुछ तो था, ऐसा फ्रॉड था करके, ठीक है? उसको तुरंत इमीडिएटली बताना है, रिपोर्ट करना है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है गाइस? आई होप गाइस आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से याद हुआ होगा कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, फ्रॉड हुआ है करके, और उसको रिपोर्ट किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। कब करना है? एकदम तुरंत इमीडिएटली। उसके बाद गाइस उसकी ड्यूटी है कि वो कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ना करे। जैसे कि गोपी बहू कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ना करे, कोई भी ऐसा काम ना करे जो कोकिला बेन को पसंद ना हो। तो वैसे ही सीएमए के पास कोई भी ऐसा अधिकार, मतलब वो ऐसा कोई भी काम ना करे जो कॉन्ट्रावेंट करे, ठीक है?
देन गाइस हमारा जो सब सेक्शन 14 में जो भी बातें लिखी गई ना वो सेम टू सेम, मुंडेटिस का मतलब होता है सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएगी गाइस, सेम टू सेम। देन गाइस जो कॉस्ट ऑडिटर रहता है, जो सीएम में होता है, जो सीएस होता है, वो प्रैक्टिस करते हैं उन लोग। तो वो लोग अगर अगर अपने काम सही से नहीं कर रहे तो गाइस वो लोग पनिशेबल होंगे फाइन के साथ। कितना रुपए? 1 लाख। 1 लाख रुपीज के साथ गाइज उनको फाइन देना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लैक्स तक गाइज। 25 लैक्स, 1 लाख टू 25 लैक्स। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि, या सीएस इन प्रैक्टिस को ऐसा लगता है कि वो लोग अपना काम, मतलब एक सीएम में को लग रहा है कि सीएस अपना काम है, सीएस को लग रहा है सीएम में अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइस अपना, मैटर आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट इमीडिएटली गाइस, तुरंत तुरंत, मतलब बिना कोई देर किए, जल्दी गाइस जल्दी। क्या बताओगे मैम जल्दी? ये कि क्या फ्रॉड हुआ है। कब कब बताते गाइस फ्रॉड? मैंने अभी आपको बताया था एक लाइन इंपॉर्टेंट वाला, रीजन टू बिलीव। जब ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो वो तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर जाएगा और फ्रॉड का नेचर बताएगा। उसको जो अमाउंट लग रहा है अप्रोक्सीमेटली में वो बताएगा कि अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि इतना अमाउंट तो फ्रॉड हुआ ही है। और उसमें जो जो पार्टी इन्वॉल्व है वो तीनों बात 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करेगा। उसके बाद गई सबसे पहले तो वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है। ये मिस्टर सीएमए साहब है हमारे, ठीक है। ये तुरंत दौड़ते 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 गए और यहाँ पे बोर्ड बैठा था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे थे। इनको जाके बताया कि देखो देखो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइस उनको बताने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, उन लोग बताते हैं कि मतलब वो क्या एक्शन ले सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह। एंड देन वो लोग सीजी को रिपोर्ट करते हैं। देन अगर कुछ प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा फ्रॉड रहता है ना, तो सीजी को बताना पड़ता है उस केस पे। ठीक। अब जो बोर्ड रहेगा वो क्या क्या डिस्क्लोजर देगा अपनी रिपोर्ट में? इनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती ना, तो ये अपनी रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर देगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो, पार्टी इन्वॉल्व है, कोई रेमेडियल एक्शन जो भी उन्होंने लिया है वो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है गाइस, जो भी रेमेडी एक्शन रहेगा वो उनको बताना पड़ेगा। और अगर उन्होंने कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं लिया है तो उनको वो भी बताना पड़ेगा। ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब गाइस फर्स्ट शेड्यूल में हमको दिया हुआ है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग सीएम में हो, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग सीएम में हो, पार्ट 1 में दिया है गाइस, याद रखना शेड्यूल 1 पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एमसीक्यूज में आते क्वेश्चंस। तो गाइस अगर आप शेड्यूल 1 पार्ट 1 में सीएम में हो एक प्रैक्टिसिंग वाले, तो आपको बताना है, क्या बताना है, कि आपको ऐसे ऐसे काम नहीं करने। कौन से घिनौने काम है जो आप नहीं कर सकते गाइस, नहीं कर सकते। तो पहला काम ये कि आप अपना नाम यूज करके कोई ऐसे काम नहीं कर सकते, ठीक है। देन गाइस आप अपना नाम यूज करके कोई काम नहीं कर सकते अदर देन सीएमए के काम, ओके। देन गाइस आप अपना जो भी आपको पेमेंट रिसीव होता है, पेमेंट इन द सेंस आप जो भी कमा रहे हो प्रॉफिट का, तो गाइस आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी, वो चीज को कमीशन नहीं दे सकते, ठीक है। आप अपने किसी भी फेलो मेंबर इन द सेंस मेरा मतलब है कि जैसे आप सीएम में हो, आपका कोई फ्रेंड सीएम है, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो वो सीएम में है, तो आप उसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो एज अ प्रॉफिट। ठीक है, आप ना प्रॉफिट दे सकते हो ना प्रॉफिट ले सकते हो। अगर गाइस आप कोई पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएम में होना चाहिए, आप दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। आप क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते, मतलब क्लाइंट्स को बुला नहीं सकते, आओ 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 हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास सीएम में सीएम में सीएम में, अरे सीएम में ऐसे करके सीएम में का ऑडिट 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 होता है यहाँ पर। ऐसे करके आप जैसे आलू वालू प्याज व्याज बेचते हैं लोग, वैसे नहीं बुला सकते आप, ठीक। आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी अपनी तारीफ़ें क तीर का तार नहीं बना सकते, लाइक कि पता है मैंने ना वहाँ पर ऑडिट किया था, पता है मेरे क्लाइंट वो है, अरे रिलायंस का क्या, रिलायंस का आपको पता है मैंने वहाँ पे ये किया था, यहाँ पे ये किया था, लाइक अपनी तारीफ़ों के बस ऐसे नहीं करना है गाइस। एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना है, आपने जहाँ ऑडिट किया था बहुत बढ़िया है, आपको सबको नहीं बताना है। और आपको बिज़नेस को सिक्योर करना है, ठीक है गाइस। सिक्योर बिजनेस फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम अदर देन पार्टनर, मतलब गाइस आपको अपने बिजनेस को बचाना है, बट पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो आप,
पार्टनर के साथ कर सकते हो बट और किसी के साथ नहीं कर सकते, आपको बाकी लोग से सिक्योर करना है। गाइस हमारी स्टडी मैट में काफ़ी अच्छे से दिया था। काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब है कि काफ़ी डिटेल्ड में। मैं आपको दिखाती हूँ स्टडी मैट, 1 सेकंड रुकिए। ये देखो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है कि वो नॉट अलाउ एनी पर्सन अपना नाम को यूज़ नहीं कर सकता सीए, सीएमए की तरह। आपके अलावा कोई आपका कोई और समझ लो का जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो गाइस, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते जाना मेरे भाई तो मेरा भाई है ना यार प्लीज़ चले जा मेरी तरफ से एग्ज़ाम लिख देना। तो उस टाइप से काम नहीं कर सकते गाइस। तो आप अपना सीएमए का नाम किसी और को यूज़ करने नहीं दे सकते। ठीक है? वही पॉइंट लिखा है देखो गाइस, ठीक है? देन लिखा है कि पे और अलाउ टू एग्री टू पे अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर कमीशन ब्रोकरेज और फीस। तो गाइस आपकी फीस है, कोई ब्रोकरेज कमीशन शेयर्स ये सब आप शेयर अलाउ नहीं कर सकते किसी को भी कि वो ले आपके बदले में, ठीक है? ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है गाइस? पार्टनर के साथ चलता है, बाकी किसी के साथ नहीं करना है, प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? एंटर इनटू पार्टनरशिप नहीं कर सकते सीएमए के अलावा किसी और के साथ, ठीक है? देन कोई भी सर्विस है आपका पर्सन है तो गाइज़ उसको आपको कॉस्ट ऑडिटर पार्टनर की तरह है अगर वो, तो आप उसके साथ प्रोफ़ेशनल बिज़नेस नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो बिज़नेस और किसी के साथ नहीं कर सकते बिज़नेस आप, ठीक है? सॉलिसिट क्लाइंट ऑफ प्रोफ़ेशनल वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट किसी को नहीं करना है, सर्कुलेट नहीं करना है गाइज़ मैंने आपको बता दिया है, एडवर्टाइज़ नहीं करना अपनी पर्सनल अटेनमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डिटेल में पॉइंट्स दिया था और गाइज़ इतने डिटेल में आपको रटना पड़ेगा तो मुश्किल रहता है। दैट्स व्हाई गाइज़ आई हैव मेड द शॉर्ट पॉइंट्स फॉर यू गाइज़ आल्सो। आई होप गाइज़ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ये। आई मीन आपको ऐसा मेरे को लगता है कि आपको पसंद आएगा। तो गाइज़ अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो फ्रॉम कमेंट बॉक्स, ठीक है? देन गाइज़ अपन आगे बढ़ते हैं। सर्विस मेंबर्स, गाइज़ जो लोग सर्विस सेक्टर में बिलॉन्ग करते हैं, उनका कैसे क्या है? तो ये देखते हैं अपन कि अगर कोई सर्विस मेंबर है लाइक जो लोग सर्विस करते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उन लोग का क्या क्या प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए किस टाइप से वगैरह वगैरह। तो पे टू एनी पर्सन शेयर्स इन एनरोलमेंट और एम्प्लॉय, गाइस अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वो पैसे आप कमा रहे हो ना, आप किसी को नहीं दोगे वो वैसे आप शेयर नहीं कर सकते उस पैसे को और आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी फीस प्रॉफिट गेन्स लॉयर से, ब्रोकर से, किसी अदर सीएमए से। ये सब गाइस आप नहीं कर सकते, शोभा नहीं देता एज अ सीएमए। हमारी कोई रेपुटेशन है, हमारी कोई इज्जत है मार्केट में, आप ऐसे सब काम नहीं कर सकते गाइस, ठीक है? आप सीएमए हो तो you have to respect your profession and professional ethics also, ठीक है? तो गाइस ये सारे काम आप नहीं कर सकते। बुक से भी दिखा देती हूँ गाइस मैं आपको, एक सेकेंड। देखो सर्विस मेंबर में सेम पॉइंट्स है गाइस, दो ही पॉइंट था इसमें भी, पे एंड अलाउ टू एग्री टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जो भी आपने कमाया है उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है? प्रॉफिट गेन्स लॉयर्स की कॉस्टरेटर ब्रोकर इनसे लिया हुआ कोई भी पैसा आपको लेना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? कोई देगा तो भी नहीं लेना है। जैसे अपन नहीं बोलते छोटे बच्चे को कि बेटा कोई भी आपको बोलेगा ना चॉकलेट चॉकलेट तो आपको नहीं खाना है, ठीक है? तो वैसे ही गाइस अगर आपको कोई बोलता है, ठीक है, तो आपको पैसे नहीं लेना है। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? देन गाइस शेड्यूल 1 अपने दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, सर्विस प्लस प्रैक्टिस, ठीक है? दोनों के लिए। तो गाइस आपको फेलो की तरह एक्ट नहीं करना है, समझ लो गाइस। आप बोलोगे मैम फेलो की तरह एक्ट नहीं करना मतलब क्या होता है? मतलब गाइस देखो जब ना अपन अभी अभी अपन सीएमए बनेंगे फाइनल क्लियर करने के बाद, तो गाइस थोड़े दिनों बाद ना हम लोग को ना फेलो मेंबर बनने का अधिकार मिल जाता है कि अब वी कैन रिकॉग्नाइज एज अ फेलो मेंबर्स। तो गाइस आप अभी से बोल रहे हो मैं तो फेलो हूँ करके, तो गाइस ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रिफ्रेम करें इन्फॉर्मेशन, अगर आपको काउंसिल कुछ मांग रही है कोई इन्फॉर्मेशन तो गाइस आपको सही सही देनी चाहिए ना, आपको उनको गुमराह नहीं करना है, ठीक है? और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है। ये तीन काम आपको नहीं करना। आप जब आप प्रैक्टिस में हो और आप सर्विस में हो दोनों में ही एप्लीकेबल होती है कि आप फेलो की तरह एक्ट नहीं करोगे, आप रिफ्रेम नहीं करोगे कोई भी इन्फॉर्मेशन काउंसिल को और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे। गाइस यहाँ से देख लेते हैं सेम पॉइंट्स है तीनों। नॉट बीइंग एज अ फेलो मेंबर, नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन, नॉट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ कमिटीज, ठीक है? और प्रोफेशनल वर्क को अपने किसी अदर सीएमए को नहीं दे सकते आप, ठीक है? एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सेम पॉइंट्स है गाइस जो अभी पढ़े थे अपन।
ठीक है गाइस, चलो अब देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल जनरल है ये वाला, फोर्थ पार्ट है। तो गाइस जनरल इन द सेंस होता है कि अगर अपन अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हम लोग सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में 6 महीने से ज़्यादा जेल जाते हैं, तो गाइस आप प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा मान लिया जाता है। आप बोलोगे मैम, हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, इंस्टीट्यूट को क्या उससे? तो गाइस आप सीएम में हो, नाउ यू आर सीएम में प्राची अग्रवाल। ठीक है गाइस, तो जब आपके नाम के आगे सीएम में जुड़ जाता है और आप 6 महीने से ज्यादा के लिए कोई भी रीजन XYZ रीजन से आप जेल जा रहे हो, तो उस केस में गाइस आप लोग प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाते हो। ठीक है। और अगर आप डिसरेप्यूट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को या किसी भी चीज को, आपके वजह से डिसरेप्यूट हो रहा है, जैसे कि हेडलाइंस में छप रहा है सीएमए ने मर्डर किया, सीएमए ने ये किया, सीएमए ने वो किया, तो गाइस आपके वजह से सीएमए का नाम खराब हो रहा है। आप एज ए इंडिविजुअल कांड कर रहे हो और यहाँ पे सीएमए बदनाम हो जा रहा है। तो उस केस में गाइस आप फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में फंस जाओगे। ठीक है, ये जनरल प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल होता है जो भी सीएम में है। मैट से देख लेते गाइस 1 सेकंड के लिए, देख लो। सेम पॉइंट्स है दोनों, हेल्ड गिल्टी और क्रिमिनल कोर्ट के लिए इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज़्यादा। एंड काउंसिल को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो किसी भी रीजन से, आपके कोई भी एक्शन ऐसा लग रहा है, तो गाइस आपको शेड्यूल 4, सॉरी, इस शेड्यूल में फोर्थ पार्ट पे फंस जाओगे आप, फर्स्ट शेड्यूल का। ठीक है गाइस, आप हमेशा याद रखना गाइस, हर घिनौना दो काम होते गाइस, एक लेस घिनौना और एक ज्यादा घिनौना, इन द सेंस एक थोड़ा कम खराब होता है और एक ज्यादा खराब होता है। तो शेड्यूल 1 थोड़े कम खराब कामों के लिए था। अब गाइस वी आर गोइंग टू शेड्यूल 2 जो कि बहुत ज्यादा खराब काम है। तो गाइस अगर आप एग्जामिनेशन में बैठ के भूल गए हो कि शेड्यूल 1 में फॉलो था या 2, तो आप उसको जज कर लेना कि वो काम बहुत ज्यादा खराब है या थोड़ा कम है। लाइक सिर्फ छेड़छाड़ हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, तो अगर छेड़छाड़ है तो शेड्यूल 1 में आएगा, मोलेस्टेशन है तो शेड्यूल 2 में आएगा। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रही थी कि एग्जाम में बैठने के बाद अगर आप भूल जाते हो कि कौन सा शेड्यूल है तो कैसे जज किया जाए। ठीक है, तो गाइस शेड्यूल 2 में चलते पार्ट 1। शेड्यूल 2 का पार्ट 1 है कि अगर आप ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके क्लाइंट से रिलेटेड या किसी भी से रिलेटेड कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो आप शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में फंस सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे अनएथिकल काम नहीं करने चाहिए। देन गाइस अगर आप कोई भी रिपोर्ट को सर्टिफाई करते हो जिसको आप एग्जामिनेशन ही नहीं किया हो, आपने ऑडिट ही नहीं किया और आप साइन कर रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया, क्या बोले अब आपको। ठीक है, देन बस गाइस आप पार्टनर के साथ ऐसा कर सकते हो कि आपका पार्टनर ऑडिट किया और आप साइन कर रहे हो, तो वहां तक चलता है। बट गाइस आप किसी भी इंसान का Mr. XYZ का सर ले आए रिपोर्ट और साइन कर रहे हो आप अपना एज ए सीएम में, और आपने एग्जामिनेशन ही नहीं किया, उसका ऑडिट ही नहीं किया, तो गाइस इट्स नॉट गुड वन। आपको एथिकल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। आप अपने नाम को यूज करने दे रहे हो किसी भी पर्सन को गाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका नाम है, आपको यूज करना चाहिए, आप अपने नाम का मिस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देन गाइस आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट कहीं पर भी है सब्सटेंशियल, तो आपका काम है कि आप एक्सप्रेस करो अपना कि मैं यहाँ पे सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हूँ, इस ट्रांजेक्शन में आई एम सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप से वहां पर अनजान बन के खड़े हो और फिर काम हो जाने दे रहे हो। ठीक है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं करना है, हमको रिपोर्ट करना है उसको। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपके नज़रों के सामने आ रही है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करना है, हर हर काम ड्यू डिलिजेंस के साथ, ऐसे नहीं कि सोते सोते ऑडिट कर रहे हो नींद में। ड्यू डिलिजेंस अपना पूरा दिमाग लगा के ऑडिट करना है और फिर आपको ड्यू डिलिजेंस को एक्सप्रेस करना आपका जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। ठीक, बुक से देख लेते गाइस 1 सेकंड के लिए। पार्ट 1 अपना शेड्यूल 2 का डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्लोज करना है अपन को एडुकेट इन्फॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ प्रोफेशनल इंगेजमेंट। जब आपका इंगेजमेंट हो रहा है प्रोफेशनली से, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। आपकी जिम्मेदारी कि आप सर्टिफाई करो और सबमिट करो अपना नाम, फर्म का नाम, और एग्जामिनेशन करो। ठीक है, रिकॉर्ड्स को ऐसे ही साइन नहीं करना है आपको। आपको अपने नाम का यूज़ करना नहीं देना है किसी को भी। आपको एक्सप्रेस करना ओपिनियन। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो आपको बताना है। ठीक है, आपको डिस्क्लोज करना है सारे कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्टेटमेंट में जो भी आपको डिस्क्लोजर ज़रूरत है, नेसेसरी डिस्क्लोजर्स देना है आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में। अगर आप फेल हो जाते कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, तो गाइस आपको फेल नहीं होना है, मतलब आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट बताना है जो भी अपीयर हो रहा है कॉस्ट अकाउंट्स में। देन गाइस आपको आपका काम ड्यू डिलिजेंस से करना है, सफिशिएंट नॉलेज लगा के करना है। कोई भी आपको इन अटेंशन को इनवाइट नहीं करना है। ठीक है, अपने तरफ।
और ऐसा कोई भी पैसे नहीं रख लेना है क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट अगर आपको एक्स्ट्रा दे रहा है 100-200 रुपए टेबल के नीचे अंडर द टेबल, तो ऐसे नहीं कि आप रख लो। इट्स नॉट वेरी गुड मेथड गाइज, मतलब गुड क्या, है ही नहीं, अच्छी बात नहीं गाइज। आपको अंडर द टेबल कोई भी पैसे नहीं रखने एक्सेप्ट योर रेमुनरेशन। आप रेमुनरेशन लो सिर्फ और अपना काम करो चुपचाप से, आपको कोई भी पैसे नहीं लेना है उसके अलावा। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा मैथ से भी और नोट से भी, दोनों से। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फ्रॉम बोथ, कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। इसमें से गाइस कुछ पॉइंट्स मैंने छाट के नोट्स में डाले, सो दैट एग्जाम से पहले गाइस आपको रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अपना शेड्यूल 2 में, जो कि जनरल है। जनरल इन द सेंस सर्विस प्रैक्टिसिंग सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये। जो लोग भी सीएम में, उनके ऊपर, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि आपको कोई भी रेगुलेशन की प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट नहीं करना है, आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताना है, कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताना है, और एम्बेजमेंट मतलब पैसों का इधर उधर नहीं करना है, पैसों को इधर उधर नहीं करना है। इधर उधर इन द सेंस कि कुछ पैसे मिले तो इधर उधर ले जाएं अपने साथ या वट एवर, ऐसे काम नहीं करते, बैड मैनर्स। ठीक है गाइस, अपन बचपन में सीखते हैं सारी चीज़, और फिर प्रोफेशनल में बनने के बाद जब असली में सामने आता है ना, तो लोगों का लालच आ जाता है सामने, और भूल जाते हैं वो सब कि हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, और फिर खुद भूल जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ याद रखिए, हम लोग प्रोफेशनल है। छोटे से मनी, मतलब पैसे बहुत छोटी चीज़ होती है, भले ही वो हमारे बहुत सारे ख्वाब पूरे कर सकती है, बट फिर भी से गाइस लालच से और गलत काम से पैसे कमाए हुए पैसे कभी भी हमको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग को ऑनेस्टली अपना काम करना चाहिए। पार्ट शेड्यूल का ही सेकंड है जो अपना थर्ड पार्ट, वो जनरल है, और उसमें आपका अगर कोई भी सिविल और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए जेल जाते हो 6 मंथ से ज़्यादा, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। गाइस मैं 2 सेकंड में आपको ये फ्लो चार्ट समझाऊंगी, पहले मैं आपको एक बार मैथ से बता देती हूँ। पार्ट सेकंड गाइस, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है प्रोविजंस को, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्लूड कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न को, ऐसा मतलब काउंसिल को दे रहा है, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, एम्बेल्समेंट ऑफ कैश कर रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो गाइस ये सारे काम आपको नहीं करना है, ये पार्ट 2 में कवर करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, जनरली क्या एप्लीकेबल होता है कि आपको कोई भी मिसकंडक्ट नहीं करना है, सिविल और क्रिमिनल 6 मंथ से ज़्यादा। ठीक, पेनल्टी पढ़ते गाइस अपन। तो गाइस चलो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में अपन लोग को कैसे पनिशमेंट्स वगैरह मिलती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शेड्यूल 1 के कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी शेड्यूल 1 के एथिकल ग्राउंड्स में अगर आप फॉलो करते हैं, तो गाइस आपको सबसे पहले तो रेप्लीमेंट करेंगे एज अ मेंबर, मतलब आपको डांट लगाएंगे, आपको फटकार करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन गाइस सेकंड एक तो ये कर सकते हैं, या तो फिर आपका नाम रिमूव कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, धमकी देके कि देखो अब आप 3 महीने तक सीएम में नहीं रहोगे करके। या तो फिर गाइस आपको 1 लाख रुपीज तक, ये 1 लाख है, 1 लाख रुपीज तक गाइस आपको क्या रहेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम फाइन आपका, ये फाइन है, फाइन रहेगा आपका अप टू वन मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का। ठीक है गाइस, अगर आप शेड्यूल 2 में फॉल करते हो, 1 या 2 में, दोनों में फॉल करो या 2 में फॉल करो, तो उस केस में सबसे पहले तो आपको रेप्रीमेंट करा जाएगा सेम टू सेम। सेकंड में आपका नाम तो रिमूव होगा, बट गाइस हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर सोचो गाइस, एज अ सीएम में आप कब कहलाओगे ही नहीं, कितना अजीब लग रहा है, सो बोल बोल के ही आप कभी भी सीएम में नहीं खिला पाओगे अगर गाइस आप शेड्यूल 2 में फॉल करते हो तो, और आपको फाइन लगता है 5 लाख रुपीज तक का। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए अगर आप ऐसा कोई काम करने वाले हो फ्यूचर में, तो आप लोग के लिए पनिशमेंट सामने है। प्लीज गाइस डोंट डू लाइक लाइक दैट। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। अदर पेनल्टीज क्या क्या हो सकती हैं, अदर पेनल्टी सबकी क्या क्या हो सकती है, तो गाइस अकॉर्डिंग टू 21 सेक्शन नंबर 21, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 21 ने आपको बताया, कमेटी ने, कमेटी बैठा के अपन कंस्टिट्यूट करते हैं। 24 के तहत पेनल्टी अगर आप कर रहे हो, फॉल्सीफाई कर रहे हो कि मैं मेंबर हूँ, जबकि आप मेंबर नहीं हो, आप सीएम में नहीं हो, और आप कह रहे हो मैं सीएम में हूँ, मैं सीएम में हूँ, बहुत गलत बात है। ठीक है, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आप कह रहे हो, तो आप सेक्शन 24 में फॉल करोगे गाइस। आप यूज करो डेजिग्नेशन सीएम में, ठीक है गाइस, कहना और करना यूज दोनों में ही आप सेक्शन 24 में फॉल करोगे। आप कह रहे हो कि मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट का, बट गाइस आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है प्रैक्टिस का,
आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन नहीं है तो गाइस उस केस में आपको फाइन लगेगा गाइस। आपको फाइन लग सकता है गाइस 1000 रुपीज से लेकर आपको आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, जो कि पाँच 5000 तक हो सकता है। 1000 से लेके 5000 तक की गाइस आपको फाइन लग सकता है, प्लस आपको 6 मंथ की जेल भी हो सकती है। ठीक है गाइस, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, कैसे काम, आप या तो बोल रहे हो कि मैं सीएम में हूँ, या तो गाइस आप डेजिग्नेशन सीएम में यूज कर रहे हो, तो उस केस में गाइस आप सेक्शन 24 में फॉल करते हो और आपको ये फाइन एंड आपका जेल रहेगा। ठीक है। सेक्शन 25 कहता है कि पेनल्टी, अगर आप नाम यूज कर रहे हो काउंसिल का, तो गाइस आपको डिग्रीज लगेंगी, जैसे कि सीएमए की, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, नो पर्सन शैल यूज इट्स नेम ऑफ कॉमन सील विच इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ कॉमन सील ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब इंस्टीट्यूट का जो गाइस अपना लोगो है ना, लोगो है जो इंस्टीट्यूट का, उस लोगो से मिलता जुलता, आइडेंटिकल, रिजेंबल करता हुआ आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसी कोई भी सील यूज नहीं करोगे गाइस जो उससे मिलता जुलता हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते तो गाइस आपको 1000 रुपीज का फाइन लगेगा, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट लगेगा और 5000 रुपीज तक का फाइन लगेगा। सेम फाइन है गाइस, फाइन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, डबल डबल फाइन पूरा सेम है अभी जो पढ़े थे अपन। ठीक है, काम क्या कर रहे हो इसमें आप कॉमन सील यूज कर रहे हो जो कि रिजेंबल करता है अपने इंस्टीट्यूट से। ठीक। देन गाइस सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि कंपनी को इंगेज नहीं रहना है ऐसे कोई काम में, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, शेल प्रैक्टिस एज अ सीएमए। मतलब कोई कंपनी सीएमए नहीं हो सकती ना। ठीक है गाइस, कोई भी कंपनी अगर सीएमए की तरह काम कर रही है, क्योंकि गाइस सीएमए एक इंडिविजुअल होना चाहिए और कंपनी इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। तो गाइस अगर आप एक कंपनी बना के काम कर रहे हो एज अ सीएमए, तो गाइस गलत बात है, आपको उसके अंदर फिर से फाइन लगेगा जो कि सेम है। बट गाइस इसमें जेल नहीं है क्योंकि कंपनी जेल नहीं जा सकती। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सेम दिया गाइस, देख लीजिए, सेक्शन 24 में सेम पॉइंट्स है, सेक्शन 25 में भी। और ये गाइस बहुत ज़्यादा लेंदी वे में दिया था, मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको समझाया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस इसी के साथ हमने नोट्स विद मैट कवर किया है, देख सकते हो गाइस आप पूरा। जहाँ पर कवर्ड नहीं, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे ही देती हूँ शुरू से, सो दैट गाइस आपके मन की तसल्ली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ से हमारा स्टडी नोट नंबर 4 डिस्कस किया है हमने अभी, और स्टडी नोट 4 के हिसाब से कॉस्ट ऑडिटर का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, जो कि अपॉइंट होता है बाय द बोर्ड। ठीक है, और गाइस उसके बाद फिर कुछ डेफिनेशन है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में आपको दिया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये अपना जो आईपीसीसी ओस अपन ने याद किया था वो है गाइस ये। देन ड्यूटीज पढ़ा था गाइस अपन ने, और फिर अपना फ्रॉड के बारे में अपन डिटेल में पढ़े थे गाइस, सेम है। पनिशमेंट गाइस अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो गाइस उसके बाद तो अपने आप पे अपने साथ पढ़े ही हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि ये लेक्चर फुल फ्लेजेड है। एंड गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ और है कि गाइस इससे रिलेटेड देख लीजिए, स्टडी मैट में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, बट गाइस आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर करवाऊंगी। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो गाइस इसकी आगे की वीडियो जो है आने वाली है थोड़े दिनों में, तो प्लीज स्टे अपडेटेड। बाय बाय गाइस, ध्यान रखो अपना। ठीक है।